जेल भरो तहरीक का जो इंदिया दिया है, ये तो जेलें भर भर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही थक नहीं गई है? इतने कारकुनान आपके अभी तक जेलों में हैं, पर्चे काट रहे हैं, कोई सजा याफ्ता हैं, कोई मफरूर हैं, अभी भी आप जेल भरो तहरीक की सकत रखते हैं? जो बात बात पे वो कहते हैं कि जी अब तो गवर्नर राज भी लगेगा, और कभी मुकदमे बनाते हैं जाली, कभी क्या करते हैं, कभी तो इस तरह ये जो खौफ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, तो उस खौफ को ख़त्म करने के लिए क्योंकि आपने गिरफ्तार करना है तो बस ठीक है, हम गिरफ्तारियां दे देते हैं। तो इससे पहले भी तो हुई है ना जमहूरियत के लिए, तो उस मुल्क के अंदर पहले भी तारीखें चली हैं, पहले भी जेल भरो तारीख हुई है, हमने भी अनाउंस की थी, आपको याद होगा एक दौर में। तो ये कोई गैर कानूनी बात नहीं, यही जमहूरियत की बात है। अगर हुकूमत यानी ये हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा होता है कि जी आप आइन कानून पे आप पाबंदारी नहीं कर रहे, आपका अदलिया आज़ाद नहीं है, आपका रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, तो अगर इस तरह आपने चलाना है तो इसके लिए हम तैयार नहीं। अगर नहीं, आपने लेकिन शौकत साहब आपने तो काबिल अमल फार्मूले देखे हैं ना। ये तो जेल भरो तहरीकें उन मुआशरों में चलती हैं जहां पर बड़ा एक दबाव आ जाता है हुकूमत के ऊपर अखलाकी तौर पे कि देखें बेगुनाह लोग जेलों में जा रहे हैं और हुकूमत पर एक दबाव आने लगता है। यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी शिकवा यह है कि बेगुनाह लोगों को भर भर के जेलों में डाला गया है। आपने पहले भी एक कोशिश ये की थी जेल भरो तहरीक की, और आप जब गए थे तो वो लोग तो उन्होंने पकड़ के आपके रहनुमाओं को अंदर डाल दिया और रहनुमाओं ने कहा कि जी हम तो एहतजाज के लिए आए थे और हमें क्या पता था कि हमें गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। तो ऐसा भी हुआ था आपके साथ। तो ये कैलकुलेट करके स्टेटमेंट दिया या बस कह गए हैं महमूद अचकज़ई साहब? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जाहिर है उनका एक तजुर्बा है, बड़ी तारीखों में शरीक रहे हैं, और इमरान खान ने भी उनके हवाले किया है कि आप जो भी तारीख चलाएंगे, और पार्टी को पाबंद किया है कि आप उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनके साथ तावन भी करेंगे और उन्हीं की बात मानेंगे। तो डेफिनेटली अगर वो किसी तारीख का ऐलान कर रहे हैं तो उस पर मनवान अमल होगा, लेकिन ये हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। इस वक्त भी आप देखें ना, जितने सियासी कारकुन जेलों के अंदर है, पहले से गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो हुकूमत के लिए भी एक, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये चूंकि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको शायद दबाव। आप कह रहे हैं कि इसका दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा? शौकत साहब आप ये समझते हैं कि इसका दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा? दबाव तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि फॉर्म 47 की हुकूमत ये सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए आए हैं। इनको ना आवाम की फिक्र है, ना अवामी मसाइल की फिक्र है। और आज जो सूरत-ए-हाल इस वक्त है, आप खुद सोचें, इस मुल्क के हालात देखें, 12 करोड़ आवाम इनके दौर में खत गुर्बत के नीचे चले गए हैं। इस वक्त 22% बेरोजगारी हो गई है, और मुल्क के जितने नौजवान हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सरमाया बाहर जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो इन हालात के अंदर भी ये खुश हैं कि जी हमें चूंकि ट्रम्प के साथ तस्वीर बनाने का मौका मिल रहा है, और तो खुश हैं, लेकिन अवाम की तो इनको परवाह नहीं है ना। सही है, चले, बिल्कुल सही है। आप समझते हैं कि इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने अगर कहा है तो ठीक कहा होगा। महमूद अचकज़ई साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े समझदार हुआ करते थे, लेकिन अब शायद पीटीआई के सोशल मीडिया के दबाव में जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई महमूद अचकज़ई साहब पीटीआई के सोशल मीडिया के दबाव में? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब को इमरान खान की हिमायत हासिल है, मेन चीज़ ये है। और जब इमरान खान की हिमायत हासिल है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, मैं ये खुद बात करने वाला था जो शाह भट्टी साहब ने पूछा कि जी फलां को इतने वोट पड़े, तो बात ये कि नवाज शरीफ साहब तो अपने हल्के से इतने वोट नहीं ले सके, और किस अंदाज से उनको शिकस्त हुई, लेकिन किस अंदाज से उनको जितवाया गया। मैं आज ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब अगर सियासी अपनी कद-ओ-कात कायम रखना चाहते हैं और बढ़ाते, जिसका जो है उनकी इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन है, तो मेरे ख्याल है कि उनको रिफ्यूज करना चाहिए था कि जी मुझे ऐसी सीट नहीं चाहिए। लेकिन वो सीट लेकर, वो भी एक बीमार खातून की सीट, जो कैंसर सर्वाइवर है और आज जेल में उनको डाला गया है। एक तो उनसे सीट छीन ली, दूसरा उनको जेल में रखा है। तो ये जो तरीका है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सियासत पे बहुत बड़ा दबाव है, और ये देख के फिर दिल बुरा हो जाता है कि यार ये कौन सी सियासत हम कर रहे हैं, कौन सी सियासत है इस मुल्क के अंदर। फिर मेरे भाई ने कहा कि जी वो सीएम आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, लिबर्टी चौक में इतने लोग होते हैं। लिबर्टी तो आपने बंद ही कर दी थी, तो जब सारे बाजार बंद कर दे तो फिर लोग क्या उधर, वहाँ तो कोई लोग तो नहीं होते हैं। फिर आपने लेकिन जहां पर बंद किए वहां तक तो पहुंच ही सकते थे ना। उनका आर्गुमेंट यह है कि जहां पर आपने मार्केट बंद की थी, जहां पर नाका लगाया था, वहां तक तो पहुंच ही सकते थे ना लोग नहीं निकले। उनका पॉइंट ये है।
देखिए ये तो अगर एक दफा ये नाके शाके छोड़ दे और ये जो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल छोड़ दे, फिर आप देखें इन्होंने बात तो की, आधी बात की ना, कि लोग वोट तो देते हैं, चलो यहाँ तक तो इन्होंने मान लिया ना। तो जो लोग वोट देते हैं ना वो अपने लीडर के लिए निकल भी सकते हैं, लेकिन जाहिर है जो जुल्म सितम पंजाब के अंदर हो रहा है वो कोई सियासत तो नहीं हो रही है ना, वो तो रियासती ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। तो हर कोई इस बात के लिए ट्रेन तो नहीं होता है कि भाई जाके खड़े हो जहाँ से डंडे बरसाओ हम खड़े हैं। तो ये चीजें जो है ना ये बिल्कुल ना करे कि जी कराची के अंदर आपने देखा कितने बड़ी क्राउड थी, ये कह रहे हैं जी 400-500 लोग थे, कितने अफसोस की बात है, कितना झूठ मतलब बोला वो जाएगा। कहते हैं 4 करोड़ का शहर है ना जी, 4 करोड़ के शहर के में 4 से करोड़ 200 का है, 2000 5 लोग करोड़ का भी है। अगर आपने देखें देखें आज इनकी हुकूमत है ना, हाँ, ये जो वहां पे अगर लाठीचार्ज ना होता, ये क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा, क्यों लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, क्यों लोगों के ऊपर जो है ना आंसू गैस की शेयरिंग करनी पड़ी, क्योंकि लोग निकलने लगे थे। तो फिर इनको इनके कान खींचे गए कि जी ये देखें पंजाब में तो कंट्रोल कर लिया था, यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है आपसे। तो वो कहते हैं ना जो बड़े जमहूरियत पसंद बनने वाले थे वो, कि जी हम तो जमहूरियत पसंद है, हम तो यहाँ आज़ादी देते हैं, लेकिन जैसे ही लोग निकलने लगे इनको पता चला कि भाई ये तो लोग निकल जाएंगे तो सारे वो हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें सियासत के अंदर जो है ये नहीं होनी चाहिए। मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, जो जो मुश्किलात है, हमें तो ये कहते हैं कि सीएम सारा दिन जो है वो जुलूसों में फिरता है, लेकिन ये अपने तौर पे नहीं देख रहे हैं कि इनका वजीर आजम जो क्या मुल्क के अंदर बैठता है, 2 सूबों के अंदर जो आग लगी हुई है या जो दहशतगर्दी हो, क्या उस पे कभी उनको तशवीश हुई है? कभी वो तशरीफ ला चुके हैं यहाँ पे? उनका वजीर दाखिला यहाँ तशरीफ ला चुका है? तो ये तो सिर्फ बयानबाजियां हो रही है ना जी। हम गए उधर से, इतनी एमओयू साइन हो गया, इतना पैसा आ रहा है, लेकिन आज तक माशाल्लाह 3 सालों में तो हमने 1 रुपए भी नहीं देखा कि जो इन्वेस्टर आए हो या इन्वेस्टमेंट की कब आएंगे आखिर। ये 3-4 साल गुजर जाएंगे, फिर कहेंगे जी मुझे और 5 साल दो ताकि मैं फिर। तो ये तो आपकी तो तकरीबन कोई 5वीं हुकूमत है। तो आपका आर्गुमेंट ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर पर ये एतराज लगाया जाता है कि उनका सूबा मसाइल का शिकार है और वो दूसरे शूबों में फिर रहे हैं, तो इस लिहाज से या इस आर्गुमेंट के मुताबिक तो फिर वजीर आजम को भी 365 में से 115 दिन मुल्क से बाहर नहीं गुजारने चाहिए थे। असद भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आर्गुमेंट अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए जाता है कि यहाँ पे लोग मौजूद है, हुकूमत चल रही है, तो भाई वो तो जाता है हफ्तों के लिए, ये तो 1 दिन के लिए जाता है और वो भी सूबे के अंदर। तो सूबे में क्या सूबे में हमारी टीम मौजूद नहीं है? क्या सूबे में काम नहीं हो रहा है जो आप वहां से कहते हैं? ये नहीं, कितनी बदबख्ती है कि वहां ये हुज़ैफा तो बड़े शरीफ आदमी है, इनके जो लोग आते हैं कहते जी एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अब ये कोई करने की बात है? 14 यूनिवर्सिटियां बना चुके हैं हम। और हमारे जो उन्होंने जो खत लिखा है सीएम ने, ओ भाई इस वक्त सुबह के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, आपने पैसे रोके हुए हैं, हमारा आईनी जो हक बनता है वो रोका हुआ है, आपने एनएफसी के जो शेयर है वो आप पंजाब को फुल दे रहे हैं, सिंध को दे रहे हैं और पंजाब को नहीं दे रहे हैं आप। फिर जो एनएचपी नेट हाइडल प्रॉफिट है वो हमारा आईनी हक बनता है, एजीएन काजी फार्मूले के मुताबिक हमारे अभी जो बकायदात बनते जा रहे हैं वो कोई 4000 तक पहुंच चुके हैं, 4000 अरब तक, लेकिन नहीं, उनको परवाह ही नहीं है। बिल्कुल सही है।